जापान गए थे तो जापान ने टेस्ट में फेल कर दिया तो भारत के आम वापस आ गए। भारत जापान के लोगों ने कहा आपके आम आप ही खाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन लगा लगा के, हर चीज में दवाई डाल डाल के को लेकर के किसान बहुत परेशान है। खरीदने के लिए मुझे लगता है पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे इतनी कोई भी योजना हो, ये पीड़ाजनक स्थिति है। भारत देश गड़ जाएगा ऐसी परिस्थिति। बाबा अनुरुद्ध आचार्य जी का जो है जमकर एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं और उनकी ये वीडियो का काफी सराहना भी हो रहे। दरअसल अनुरुद्ध आचार्य जी ने कुछ ऐसा बयान दिए जो हर किसी का दिल जीत लिए और हर कोई जो है उनका तारीफ करने को मजबूर है। जहां पर इन दिनों में बाबा जो है अपनी बाबा का जो काम है वो छोड़कर जो है राजनीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वहीं पर अनुरुद्ध आचार्य जी ने कुछ ऐसा कह दिया जो सरकार की सच्चाई और सरकार की पोल खोलकर रख दिए, जो किस तरह से हमारे भारत देश की सरकार भ्रष्टाचार सरकार है। दरअसल हमारे भारत देश की आम जो है जापान में जब ले जाए जाते हैं और वहां पर चेकिंग के दौरान जब चेक करते हैं भारत के आम को तो काफ़ी सारे केमिकल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जापान जो है भारत को मुंह पर ही कह देते हैं अपना आम वापस ले जाओ और खुद ही आम जो है अपना खा लो। इसी की तहत जो है अनुरुद्ध आचार्य जी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है जो किस तरह से हमारे देश की सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, क्योंकि जापान की सरकार इस तरह की भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य के साथ लापरवाही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर ना तो आपको दवाइयों में मिलावट मिलेंगी और ना ही किसी खाने पीने सामानों में, क्योंकि भारत में तो हर चीज़ में मिलावट है, चाहे हरी सब्जी हो, चाहे वो फल फ्रूट हो या दवाइयाँ हो, घी हो, दही हो, दूध हो, पनीर हो, ये तमाम सारी चीज़ें जो है मार्केट में मिलावट आ रहे हैं और इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो पैसे ले देकर जो है फिर से अपना सामान मिलावटी सामान जो है बेचते हैं। इस तरह की निशाना जो है अनुरुद्ध आचार्य जी ने सरकार पर साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो किस तरह से जापान के लोगों की उम्र जो है नेचुरल उम्र और जीते हैं वो ज़्यादा लंबा जीवन अपना जीते हैं, 115 साल, 120 साल, 125 साल जो है अपना ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वहीं पर भारत के लोग जो है मुश्किल से 60 साल अपना पार करते हैं और उसके बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाते हैं, क्योंकि भारत में मिलावटी चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही, लोग 60 साल से ज़्यादा जी नहीं पा रहे। ये अनुरुद्ध आचार्य जी ने कहा है और सरकार पर निशाना साधा है, इस देश की सरकार को भ्रष्टाचार कहा है। तो सुनिए सबसे पहले अनुरुद्ध आचार्य जी ने क्या कुछ कहा है। टेस्ट है नेचुरल, उसके जो प्रोटीन विटामिन हैं वो सब नष्ट कर देते हैं। और जापान खान पान में समझौता नहीं करता, उसे कितना भी पैसा दो वो खान पान को ठीक रखता। हमारे भारत में सुना नहीं, लौकी में इंजेक्शन लगाया, रातों रात लौकी बढ़ गई, बाजार में बिक गई। हमारी सरकारें इस पर रोक नहीं लगाती। हमारे यहाँ मिलावटी दवाई है। नहीं, जापान में क्या मजाल कि कोई दवाई गलत दे सके, क्या मजाल कि कोई फल गलत दे सके, वहां सब नेचुरल है। इसलिए भारत को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भारत में मिलावटी दूध मिलता है, मिलावटी दही मिलता है, मिलावटी मिठाइयां मिलती हैं, हाँ या ना? सोचिए, हम लोग मिलावटी घी, हमारे यहाँ शुद्ध घी नहीं मिलता। कितने ब्रांडेड घी पकड़े गए पर पैसा देके वो बाजार में फिर भी बिक रहे हैं। सरकारें ध्यान नहीं देती, मिलावटी खा खा के हमारे देश की आयु 60 साल रह गई है। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति 60-70 में ही मर रहा है। मृत्यु की और आज व्यक्ति की आयु क्या रह गई है भारत में? 60-70 के अंदर ही मर जाता है। और जापान में ये बता रहे हैं 115-120 साल नेचुरल है वहां। क्यों? खान पान बेहतर है, वहां की गवर्नमेंट भ्रष्ट नहीं है, कोई भी चीज अलाउ नहीं करती खाने पीने की। हमारे यहाँ तो गलत चीजें भी बाजार में बिक रही हैं खाने की, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ 60-70 में सब खत्म हो जाता है मामला। आखिर आपने सुना है अनुरुद्ध आचार्य जी ने कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोल कर रख दी है और उनकी इसी बयान जो है इस वक्त बेहद वायरल भी हो रहे और लोग उनकी इन बयानों का काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बाबा जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार को कहा है जो सरकार 56 इंच की सीना दिखाया करते थे, इस देश के लोगों को नाज थे इस सरकार पर, मोदी जी पर, लेकिन अब वो बात नहीं रही। इतना ज़्यादा डरपोक सरकार है, तमाम सारे विपक्ष देशों से विपक्षी देशों की तमाम सारी बातों को मानते हैं, तो उनके अंदर हिम्मत नहीं रही। लेकिन हम मोदी जी से कहना चाहते हैं अगर वो उनसे देश नहीं संभाल रहे तो वो कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की, नौजवानों की इस देश को अच्छे से संभालने की कोई कमी नहीं है। अच्छी खासी नौजवान युवा हमारे देश में पड़े हैं, एक से बढ़कर एक, जो इस देश को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो उनके भी बयान सुनिए जो किस तरह से वो सरकार पर निशाना साधते हैं, चाहे वो किसान परेशान हो, नौजवान परेशान हो। तो बाबा है जो सरकार की तलवे चाटते हैं और सरकार की जवानी बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, हर एक कमी को छुपाने में लगते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी इसलिए खासियत है और इन दोनों बाबाओं की बयान वायरल होने का यही वजह है। तो एक बार आप उनके बयान भी सुने। पीड़ा की बात है। ऐसा कौन सा डर है जो विपक्षी देश आपको इतना परेशान किए हुए हैं कि हर एक उनके निर्णय को आपको स्वीकार करना पड़ रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे अन्य कोई भी कंट्री हो। मुझे लगता है कि वो 56 इंच वाली छाती बहुत कमजोर पड़ गई आपकी। बड़ी पीड़ा हो रही है देख करके। बड़ा विश्वास था देश की जनता को आपसे। देश कम से कम 10 साल पीछे जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। हम सब लोग आपको एक प्रेरणा स्रोत मानते थे कि आप कुछ देश का विकास करेंगे, युवाओं का कुछ विकास करेंगे, और देश मुझे लग रहा है बहुत पीछे जा रहा है। भारत कर्जे पे कर्जा लेते चला जा रहा है। आपकी चाहे लाडली बहना को लेकर के हो, चाहे किसान को लेकर के हो, किसान बहुत परेशान है। खरीदने के लिए मुझे लगता है पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे इतनी कोई भी योजना हो। ये पीड़ाजनक स्थिति है। भारत देश गड़ जाएगा ऐसी परिस्थितियों में। कुछ निर्णय आपके द्वारा लिए हुए बिल्कुल गलत है, प्रत्यक्षदर्शी कराना चाहते हैं। आप समझ जावे, चेत जावे, और मैं तो प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि डर है तो आप वहां से हटिए। भारत में ऊर्जावान लोगों की अभी कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक ऊर्जावान पड़े हुए हैं, इसलिए आप स्वयं समझदार हैं। इतना डर हमारे देश को ऐसी लोगों की जरूरत है जो सच्चाई बोल सकते हैं, सच के साथ खड़े हो सकते हैं, सही को सही कह सकते हैं और गलत को गलत कह सकते हैं, बिना चाटुकारिता करें। ऐसी लोगों की जरूरत है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों बाबाओं के बयान से? आप कितनी सहमत हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।